सदन में एक बार फिर से सनातन से लेकर संस्कार तक, सत्य से लेकर संतुलन तक लगभग हर मुद्दे का जिक्र हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोमवार को सदन की कार्यवाही रिज्यूम होने के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 90 मिनट के भाषण में सनातन, किसान, अग्निवीर और किसानों सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। कांग्रेस सहित विपक्षी खुश थे कि बेहतरीन व्यू की रचना हुई है, कई सवाल उठे हैं, लेकिन सोमवार का वार मंगलवार को धराशायी हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और राहुल गांधी के 90 मिनट के भाषण के दौरान बोले गए सभी हमलों का एक एक करके जवाब देना शुरू किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर व्यंग के एक एक तीर छोड़ने शुरू कर दिए। राहुल के बयान की तुलना बालक बुद्धि से की और कहा, जितना विकास 70 साल में नहीं हुआ उतना विकास मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हो गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर एक बार फिर हाथ रख दिया और शतक ना लगा पाने का जख्म एक बार फिर से हरा कर दिया। कुल मिलाकर सनातन से लेकर सरकार तक, सरकार से लेकर आपातकाल तक, हर बिंदु पर पीएम ने ताबड़तोड़ प्रहार किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का, गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमानों की लिस्ट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ में 3 लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल रंजन सिंह हैं, प्रदेश महासचिव है लोक जनशक्ति पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। रंजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध सिंह जुड़े हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत मैं अनिरुद्ध जी आपके साथ में करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलना उन्होंने शुरू किया तो विपक्ष भले ही हंगामा मचाता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पता चला है कि सत्य पराजित कभी कैसे नहीं होता है। कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ सपा से। घटना तुरंत जी मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर जी। सबसे पहले मैं एक दुखद घटना जो हाथरस में जो दुखद घटना हुई हाथरस में, उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूं, क्योंकि अभी अभी समाचार में सुनने को देखने को मिला, प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। बात ये होती है कि कांग्रेस का जो चरित्र है आज के समय का, और पिछले जब से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं उसके पहले का भी चरित्र, सिर्फ इनको झूठ बोलना है। अभी कल आप देखिए, हिंदू को हिंसक कहा, एमएसपी पे झूठ बोला, अग्निवीर पे झूठ बोला, ये कॉन्टिन्यूअस झूठ बोलते हैं। तो इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। और सच में इसे बालक बुद्धि कहेंगे ही कि कोई व्यक्ति 3 बार से 99, आज पहली बार उनको तीसरे टर्म्स में उनको किसी तरीके से 100 सीट का भी आंकड़ा नहीं मिला और लीडर ऑफ अपोजिशन का
टैग उनको हासिल होता है। उसके बावजूद वो व्यक्ति अगर ये अट्ठास भरता है कि मैं तो चुनाव जीत गया हूं, मैं ये कर गया हूं, तो भाई इसे बालक बुद्धि नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये तो अतिशय मूर्खता है कि हमें क्या कहते हैं, कहीं एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं और किसी तरीके से वहां तक पहुंचते हैं। एक विषय ये है। दूसरा विषय, ठीक है, आपको जो आया, हमें जो आया, वो अलग बात है। आप जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, एक आप सकारात्मक चर्चा में आइए, वहां पे आप कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाइए, उन पे चर्चा करिए। आप पहली सर मुद्दे उठने का जिक्र आप कर रहे हैं, पहली बार लेकिन सर ये देखिए अनुरुद्ध जी, ये देखिए कि पहली बार राहुल गांधी बोल रहे थे सदन के अंदर, और जब उन्होंने किसान का जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए, और जब उन्होंने और हिंदुत्व का जिक्र किया तो अमित शाह खड़े हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ गया है? नहीं, हमेशा नहीं, कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ा। नहीं, मैच्योरिटी लेवल नहीं। जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन या मान लिया उनकी जगह अधीर रंजन चौधरी बोलते थे, कोई भी हो, तो कंसर्न मिनिस्टर होता था, हमेशा खड़े होकर रिस्पॉन्ड करता था। ये केवल राहुल गांधी अपने को एक बड़ा स्टेचर दिखाने के चक्कर में, देखो हमने बोला, तीनों ने बोला, इंटरवीन किया, हमने बोला, इन्होंने इंटरवीन किया। जो लोग लोकसभा राज्यसभा प्रोसीडिंग कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, जब भी इस तरीके से स्पीचेस दी जाती हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर वहां पे होता है वो तुरंत इंटरवीन करता है, चाहे वो कॉमन सदस्य वहां पे जो हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अगर वो बोल रहा होता तो वो करता है। लेकिन राहुल गांधी ठीक है, कांग्रेस इस पे क्या कह रही है एक बार मैं सुन लेती हूं। लोग हमेशा सम्मान, झूठा सम्मान। ठीक है, कांग्रेस का एक बार पक्ष जान लेती हूं। रंजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, क्या लगता है आपको, सारे गोल जो है प्रधानमंत्री ने कर दिए और चारों खाने चित हो गया विपक्ष? पूजा जी, सारे गोल तो उन्होंने किए, लेकिन सेल्फ गोल कर लिए। इसलिए कि जिन मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, जिन मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल किया था, उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। कल भी आपने ठीक कहा कि जब किसानों की बात हुई तो शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर दिया, जब अग्निवीरों की बात हुई तो राजनाथ जी को खड़ा कर दिया, दूसरे को खड़े करते रहे, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। मणिपुर 1 वर्ष से जल रहा है, लगातार आप नारे भी सुन रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह किया जा रहा था कि मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर पर कुछ बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि मणिपुर को इस देश का अंग ही नहीं मानते। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और 24 लाख विद्यार्थी ही नहीं, 24 लाख परिवार और वैसे बच्चे जो आने वाले समय में परीक्षा देंगे, वैसे बच्चों का भविष्य दांव पर है। प्रधानमंत्री जी मौन है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और पहले ही दिन उनके शिक्षा मंत्री आकर कह देते हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। ये तो उनका शासन चलाने का तरीका है। किसान 750 किसानों की शहादत हो गई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं देते, ये तो बताना चाहिए लोगों को। बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे अधिक है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं? लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है रंजीत जी कि सनातन धर्म ये मुद्दे क्यों टच कर लिए राहुल गांधी ने, जब आप जानते हैं कि सामने वाला बेटा पीएचडी होल्डर है उस मुद्दे पे, तो वो मुद्दा टच ही क्यों करते हैं? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जो ठगी करते रहे ना इस देश में, उनकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। और यही कारण है कि अयोध्या हो, प्रयागराज हो, हर जगह इनको कड़ी शिकस्त मिली है। बनारस से ये हारते हारते बचे हैं। आपको क्या लगता है इस देश की जनता इनको समझ नहीं पाई है क्या? काठ की हांडी पूजा जी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए ये कभी हिंदुत्व के जो लेकिन ये तो मानिए सर, जोड़ तोड़ के साथ ही सही, लेकिन तीसरी बार तो चढ़ गई है, तो इसका मतलब या तो काठ की नहीं है, और अगर काट की नहीं है तो फिर स्वीकार कीजिए, और अगर काट की है तो फिर बात जाने दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। रंजन सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ में, स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, अलायंस पार्टी हैं आप, और प्रधानमंत्री का आज अभिभाषण भी था, इस दौरान उन्होंने जिस तरीके के बिंदु रखे, विपक्ष लगातार कह रहा है हमने जो पॉइंट्स रेज किए उस पर एक भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, सिर्फ अपनी बात उनको कहना आता है, अपनी बात कह के वो चले गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल जो 90 मिनट का भाषण नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का रहा है, उस 90 मिनट के भाषण को जब आप देखेंगे ना, तो जैसे लग रहा था कि कोई चौक चौराहे पे राजनीति करने वाले लोग, जो नवसिखुआ राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं।
आज जिस तरीके के मुद्दों को उन्होंने लिया और जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को सदन के पटल पे रखा, देश पूरा शर्मिंदा है। पूरा देश आज उनके तरफ देख रहा है कि एक बड़ी आबादी के लोग जो हमेशा से अहिंसा के पुजारी रहे हैं, अपने आप को देश में कई बार। लेकिन रंजीत जी, ये बात उन्होंने क्लियर भी करी, रंजन जी माफ कीजिएगा, ये बात राहुल गांधी ने क्लियर भी करी, दोबारा भी बोला कि मैं बीजेपी के हिंदुत्ववादियों को कह रहा हूं कि बीजेपी के पास जो हिंदुओं का ठेका नहीं है, समाज विशेष का ठेका नहीं है, आरएसएस के पास ठेका नहीं है। ये उन्होंने कोड किया दोबारा। हालांकि उस पार्ट को हटा दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन कोड तो उन्होंने किया। मुझे ये सवाल पूछना है कि ये हिंदू बीजेपी वाले, हिंदू कांग्रेस वाले कैसे हो सकते हैं? सनातनी तो सनातनी है, वो किसी भी पार्टी में रहना, राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन हिंदुत्व को अपनाना या किसी धर्म को अपनाना ये किसी व्यक्ति का निजी मामला होता है, निजी आस्था का विषय होता है। तो ये किसी दल से जोड़ देना कि ये हिंदू इनका है, मुसलमान उनका है, सिख उनका है, ईसाई उनका है, ये इस तरह की बांटने वाली राजनीति राहुल गांधी जी क्यों करना चाह रहे हैं? सदन के माध्यम से देश में जिस तरीके से इन्होंने मैसेज दिया है, आम आवाम में जाकर आप जरा सोचिए, पूछिए लोगों से, ये इनका गुस्सा हिंदू समाज में है। जिस तरीके से हिंदू को पहली बार नहीं बोले हैं, हिंदू को लेकर ये पहली बार नहीं बोले हैं। ये जितने भी राष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो सेना का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, ये हर जगह विपक्ष के नेता मौके पे इन्होंने शर्मिंदा करने का काम किया है। अब विदेश की धरती पे भारत के नाम को खराब करते हैं, ये सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यहाँ के जितने भी ऑटोनोमस एजेंसियां हैं जो सरकार के लिए और देश के जनता के लिए काम करती हैं, उसको ये खड़ा कर देती है सवाल में। अभी चुनाव आयोग को खड़ा कर दिया था, अभी रिजल्ट इनका थोड़ा सा बेहतर हुआ, इनके मतलब विपक्ष अलायंस के, कांग्रेस का हालांकि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विपक्षों का अगर थोड़ा भी रिजल्ट हुआ तो अब इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल ही उठाना बंद कर दिया, ईवीएम का रोना बंद कर दिया। तो ये गाहे बगाहे देश को शर्मिंदा करने का कोई भी कोर कसर ये नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आज आप झूठ बोलिए, राजनीति कर रहे हैं, आप झूठ बोलिए, क्योंकि आपको झूठ बोलकर राजनीति करना है और उसी से सत्ता में वापसी आनी है। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जिससे देश में भ्रामक स्थिति पैदा हो जाए, जिससे धर्म की लड़ाई शुरू हो जाए, जाति की लड़ाई हो जाए, बांटने की राजनीति शुरू हो जाए। ठीक है, कपीश जी के पास में जाऊंगे। कपीश जी, आपको क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं राहुल गांधी? बहुत सारे निशाने साध दिए हैं यहाँ पर रंजन जी ने, कह रहे हैं कि पहले सुधर जाइए भाई, आप धर्म के नाम पे लड़ाना बंद कीजिए। को दुनिया उसी तरीके से दिखेगी, लड़ाने का काम तो यही करते हैं और सबसे बड़े लड़ाई भी है। चीज इस बात की है कि जिस बालकन की ये बात कर रहे हैं, इनको सठपन जो है वो मेच्योर लगता है, जो सठ होगा वो इनको मेच्योर लगेगा। जो जनता से वादे करे, झूठ बोले, कहे कि हम तुम्हारे लिए हैं और लाए अपने आदरणीय मित्रों के लिए 750 किसान शहीद करा दे, जो सब हिंदू और सनातनी और पुरातनी, उसके बाद भी पिपासा न बुझे तो अपने मंत्री के उकसावे पे उनके पुत्र के द्वारा 5 कार गाड़ी चढ़वा दे 5 किसानों पे, और आज भी किसान बैठा हुआ। झूठ कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री की झूठ बोल रहे हैं कि कोई और झूठ बोल रहा है? सरासर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अग्निवीर के मामले में झूठ बोल रहे, क्या 4 साल में रिटायरमेंट नहीं है? आप मुझे बताइए, 4 साल में रिटायरमेंट है कि नहीं? नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस बात को कोड किया है कपीश जी कि यूपीए के समय में सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट और जूतों की समस्या थी, तो ये तो थी सर, ये तो मानिए, ये तो थी, तो मैं इसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ। थी, कंबल घोटाला हुआ है, जूतों का घोटाला हुआ है, खाने का घोटाला हुआ है। ठीक है, ठीक। और साबुत घोटाला भी हुआ, उसको भी दौड़ा दीजिए।
और राफेल के अंदर भी घोटाला है, सरकार बदलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 118 विमान की जगह 36 विमान का पौधा उत्तोलन कैसे हुआ। उस समय भी बाहर हेड लग रहे थे, इसमें भी बाहर हेड है, वही टेक्नोलॉजी 4.5 अंक की वाली, उसके बाद भी आप कहेंगे 4.5 पीजी की बात होता, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री साइंस से पढ़ा सुनाता हूँ। और हकीकत क्या है, प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा में बच्चा लगा दिया है। अग्निवीर जो 4 वर्ष रिटायर हो जाएंगे, जिनको जो है अपने आप किसी की शहादत का, अगर शहादत मिलती है उन्हें, तो शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें उनकी पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, उनको उनकी रही की पेंशन नहीं मिल रही है, उनको अपने आप की जो कैंटीन होती है उसकी सुविधा नहीं है। 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, शादी हो गई तो उसकी पत्नी 4 साल बाद आ जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। देखिए, सभी के अपने पक्ष हैं और सभी के सवाल भी हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष तक सभी ने निशाना साधा है। किसका निशाना कितना सटीक और जनता के दिल में किस निशाने ने कितनी जगह बनाई है, देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।